नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों की चर्चा करेंगे जिनको सुनकर आपकी हर समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण की बातों में ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर आप जीवन की हर समस्या को यूं ही पार कर जाएंगे। मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाई आती हैं, बहुत से दुख आते हैं, लेकिन अगर वो सच्चे मन से भगवान में आस्था रखता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भक्ति भाव से भगवान को पूजता है, तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। उसके सारे दुख, सारे संकट भगवान यूं ही हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों के माध्यम से आपके सारे संकट, आपके सारे दुख यूं ही दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर आप जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। आप अपना मन भक्ति भाव में लगाएंगे। बस संसार के झूठे दिखावे में न पड़कर भक्ति भाव में रहना पसंद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खो देने के बाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद के मन को निर्मल और मधुर बनाइए। कमियां निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेंगे। जब आप जीवन में सफल होते हैं तब आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं। जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और न ही अपने अवगुणों का पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कोई इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वो अपने दिमाग में हार न मान ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हार कर सफल होने के लिए फिर से कोशिश करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार में सम्मान कभी भी किसी से छीन कर नहीं पाया जा सकता, बल्कि सम्मान तो हमें अपने अच्छे बर्ताव, अच्छे कर्मों से खुद ब खुद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बनना है तो उस तालाब की तरह बनो जहाँ शेर भी पानी पीता है और बकरी भी, मगर सर झुकाकर। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, और इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकारों से बचने का एक ही उपाय है, उसका नाम है भक्ति। भगवान जी कहते हैं कि अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। दूसरे की भावना का सम्मान करें। हो सकता है आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे।
किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी बुरा समय आए तो धैर्य का दामन थामे रहना, क्योंकि जल्दबाजी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की तुलना में अपने जीवन को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर आप किसी काम में लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें मास्टर बन जाओगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। और बीवी भी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी से उतना ही रिश्ता रखो जितना वो आपसे रखना चाहता है। अगर अच्छे वक्त की तलाश है तो पहले बुरे वक्त से लड़ना भी पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सोचता रहता है कि काश पैसा होता तो मैं ये कर सकता था। पैसा सोचता है काश तू ऐसा कर सकता तो मैं आज तेरे पास होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं, जब दिल थक जाते हैं। जीवन में 4 चीज़ें कभी मत तोड़िए: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज़ नहीं आती, पर दर्द बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो धर्म एक को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। लगन का अर्थ 19 बार विफल होने के बाद भी 20वीं बार सफल होना है। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि खूबी और खामी दोनों होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ जाएगा, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शब्द भी भोजन की तरह है। अगर आपको खुद अच्छा ना लगे तो दूसरों को कभी मत परोसिए। एक बात हमेशा याद रखना कि दीपक वहीं मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल भी वहीं खिलेगा जहाँ कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वहीं मिलेगा जो उसका प्यासा होगा। टूटी कलम और गैरों से जलन हमें हमारा भाग्य लिखने नहीं देती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपने नहीं। थोड़ा टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, पर सीधे हुए तो बात खत्म। पूरी जिंदगी हम बस इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जिस तरह खोलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को भी नहीं देखा जा सकता। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते, वो रिश्ता किसी काम का नहीं, वो रिश्ता निभा भी नहीं सकते।
बीच रास्ते से लौट जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी में तय करके शायद आप मंजिल तक पहुंच सकते थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है और सांप घर के कोने में बैठा हंस रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे वक्त में अहंकार मत करो और बुरे वक्त में हिम्मत मत हारो, क्योंकि वक्त सिखाने के लिए आता है, सताने के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरों को दोगे कल वही वापस पाओगे। जिंदगी में जोखिम उठाते रहिए। यदि आप जीत जाते हैं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, यदि आप हार भी जाते हैं तो आप समझदार जरूर बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सेवा करने में कभी पीछे न रहें। जो सच्चे मन से सेवा करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया में दर्द देने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर दर्द के समय में हाथ पकड़ने वाला सिर्फ एक ही है, उसे माँ कहते हैं। भगवान पर यकीन करना सीखो, सब तो दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती राहों को, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है सलाह, एक से मांगो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग, हजारों से मांगो एक से मिलता है, वो भी किस्मत और समय अच्छा हो तो। आपकी हालत आपकी सोच बदल सकती है, और आपकी सोच आपके हालात बदल सकती है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर अनुभव से सीखते रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ तुम ही बदल सकते हो और कोई नहीं। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। एक बात तो ये भी सच है कि जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वो कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से रुक नहीं सकेंगे। आप खुश हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये तो सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। ये जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, और यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। वक्त सबका बदलता है और वक्त को वक्त नहीं लगता बदलने में। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़माने में अगर आप सच्चे हो तो भले ही आज आपसे दूर रहे कोई, कल बहुत से आएंगे आपके पास। जिंदगी में जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अजीब तरह से गुजर रही है ये ज़िंदगी। सोचा कुछ, हुआ कुछ, किया कुछ और मिला कुछ। जो हो गया उससे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास
और बिना मेहनत के लगाई गई आस दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो बोया है वही मिलेगा। जिस कार्य को करने की इजाज़त आपका दिल ना दे, उस कार्य को कभी करना भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है सब याद रखकर मुस्कुराना। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जिंदगी को जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना। सबसे खतरनाक आदत शक करने की आदत होती है, क्योंकि ये किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। कहीं जिद पूरी तो कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं तो कहीं पूरा जीवन कस्तूरी। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय आप अपने आप को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। खुशियों का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर जरूर देता है। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।